माँ का वात्सल्य दिल छू लेने वाली कहानी। टन्नी की आवाज से एकाग्रता भंग होने पर शिवम खींच उठा। अपनी पत्नी पूजा को जोर से आवाज देकर पुकारा। क्या हुआ? अपनी कंपनी से मिले प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसने रात दिन एक कर दिए थे और इसमें तनिक भी व्यवधान उसको विचलित कर देता था। उसके पूरे कक्ष में बेतरतीबी से फैली ऑफिस की फाइलें इस बात की सूचक थीं कि वे अपने काम में कितना डूबा हुआ था। उनका शयन कक्ष शयन के स्थान पर कब शिवम का ऑफिस बन गया था, पूजा को पता ही नहीं चला था। शिवम की परेशान आवाज सुनकर जब पूजा बच्चों के कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा उसकी सासू माँ गोमती जी बाहर डाइनिंग टेबल के पास झुककर जग उठा रही थी। माँ, मुझे बता दिया होता। क्या कर रही हैं आप? पूजा चिंतित होते हुए बोली। कुछ नहीं बेटा, शिवम बहुत देर से काम कर रहा है, सोचा उसको फल दे आऊं। वही उठा रही थी तभी गलती से ये जग छूट गया। बच्चे सो गए क्या? उनको सोते हुए दूध जरूर दे दिया करो। गोमती जी के वात्सल्य से भरे स्वर को सुनकर पूजा का दिल भर आया। उसने गोमती जी से कहा, माँ, आप सोने चली जाओ, मैं देखती हूँ। गोमती जी जब बच्चों के पास सोने चली गईं, तो फल काटती हुई पूजा सोचने लगी कि माँ कितनी बीमार रहती हैं, फिर भी वह सबका ध्यान रखने में कोताही नहीं बरतती। सीने में दर्द की शिकायत के बाद गोमती जी जांच कराने जब बड़े बेटे राजेंद्र के साथ शिवम के यहाँ आई तो पता चला उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। ये जानकर पूजा ने उन्हें फिर अपने यहाँ ही रोक लिया। सही उपचार और देखरेख का परिणाम ही था कि गोमती जी अब स्वस्थ लाभ कर रही थी, पर उन्हें लगातार सघन निगरानी और चिकित्सक की आवश्यकता थी। इसी के चलते गोमती जी के पहले से हुए स्वास्थ्य लाभ के बाद भी पूजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। बार बार जांच और चिकित्सक परामर्श के लिए गोमती जी को अस्पताल ले जाने से शिवम के व्यस्त दिनचर्या में अक्सर बाधा पड़ती थी। उसे माँ के अपने साथ रहने से तो कोई भी आपत्ति नहीं थी, परंतु बदलती दिनचर्या और अपनी व्यस्तता बढ़ने के चलते वह अक्सर खींच जाता था। ये पिछले दिनों में तीसरी बार है जब माँ के हाथ से कुछ छूटा है। लगता है उन्हें देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। पूजा ने शिवम को फल देते हुए कहा। अभी 3 महीने पहले ही तो उनका चश्मा बदला है। शिवम ने लैपटॉप से नजरें ना हटाते हुए कहा। फिर भी माँ को आंखों की जांच के लिए ले जाना चाहिए। वे खुद तो कहेंगी नहीं, पर मुझे लगता है उन्हें देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। पूजा के स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। पूजा और भी कुछ कहना चाहती थी, पर शिवम ने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा देखते हैं। और वह दोबारा अपने काम में लग गया। कार्य की व्यस्तता देखकर पूजा ने उस समय उससे कुछ भी बहस करना उचित नहीं समझा। सवेरे पूजा ने नाश्ते के समय गोमती जी को कहा कि आज उन्हें अपनी आंखों की जांच के लिए शिवम के साथ जाना है। शिवम इसके लिए तैयार नहीं था। उसने पूजा से कहा कि उसकी जगह वह माँ को लेकर जाए, पर पूजा का कहना था कि उसे बच्चों के विद्यालय जाना बहुत ज़रूरी था। माँ को अपनी तरफ उत्सुकता भरी नज़रों से देखते हुए शिवम इनकार नहीं कर पाया और उसने चुपचाप फोन पर चिकित्सक से समय ले लिया। अस्पताल में भीड़ थी। कॉरिडोर में काफी लोग बैठे थे। बिना उनकी ओर नजर उठाए शिवम माँ को एक बेंच पर बैठा चिकित्सक के कक्ष की ओर बढ़ गया। वहां चिकित्सक को अनुपस्थित पा वह अधीर हो गया। परामर्श का समय हो गया था और चिकित्सक महोदय अनुपस्थित थे। पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि वे ऑपरेशन में व्यस्त थे और आने में आधे घंटे का विलंब हो सकता था। शिवम सोच ही रहा था कि आज का परामर्श का निर्धारित समय वे रद्द कर दे, तभी पूजा का फोन आ गया। देखो, माँ का ख्याल रखना। भीड़ देखकर वे घबरा जाती हैं। पूजा के बेचैन स्वर को सुनकर शिवम ने फोन काट दिया और परामर्श रद्द करने का विचार त्याग दिया। उसे पता था ऐसा करने पर उसे पूजा के कोप का सामना करना पड़ सकता था। माँ और मरीजों के साथ सुकड़ती हुई बेंच पर बैठी थी और शिवम बेचैनी से चक्कर काटता हुआ समय बिता रहा था। तभी एकाएक एक व्यक्ति उसके सम्मुख आकर
प्रसन्नता से उसके गले लग गया। ये उसका बाल सखा प्रभु था। प्रभु अपने नाम के अनुसार ही साफ मन का था। ये बात शिवम जानता था। उनके बीच मित्रता कम, स्पर्धा का भाव अधिक रहता था। दोनों पर ही माँ सरस्वती की असीम कृपा थी और दोनों ही अपने चुने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। शिवम को उसका गले लगना अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात प्रभु आसानी से टाल गया था। अब उसे छोड़ प्रभु ने अपने वृद्ध पिता को सहारा देकर सीट पर लिटा दिया और उनके करीब ही बैठ गया। प्रभु अपने पिता को कभी पानी देता और कभी अपनी बातों से हंसाते देख शिवम को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसे ऐसा करते देख वह भी किसी भावना से वशीभूत होकर माँ के पास पहुंचकर पानी को पूछने लगा। माँ के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया। माँ को पानी पिला। जब उसने देखा प्रभु के पिता सो गए हैं तो वह प्रभु के निकट बात करने पहुंच गया। उसे पता चला था कि प्रभु पिछले 5 वर्षों से अपने पिता को शहर ले आया था और अपने पास रखे हुए था। शिवम के समान व्यस्त होते हुए भी प्रभु कैसे अपने पिता के लिए इतना समय निकाल पाता था, ये सोचकर शिवम असमंजस में पड़ गया। जब शिवम को पता चला कि प्रभु के पिता को अल्जाइमर्स भी था और उनकी नज़र भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उसने प्रभु को परामर्श दिया कि वह व्यवहारिक जीवन जिए। क्यों वह अकेले अपने पिता का दायित्व उठा रहा था, जबकि प्रभु के परिवार में और भी 2 भाई थे। इतना कठिन जिम्मा उसने ही क्यों उठा रखा था। ये सुन प्रभु बोला, काम कोई भी तब कठिन लगता है जब बोझिल मन से किया जाए। जब पिताजी ने हम तीनों भाइयों को कभी बोझ न समझा तो मैं अपने कर्तव्य पथ से कैसे हटूं? यहाँ शहर में सब सुविधाएं हैं, मैं आसानी से उनका ध्यान रख सकता हूँ। प्रभु कहे जा रहा था और उसकी बातें शिवम के मन पर हथौड़े बरसा रही थी। वर्षों से संचित ज्ञान जैसे चूर चूर हो गया था। उसे स्मरण हो गया था कि कैसे विद्यार्थी जीवन में असफल होने पर माँ ने ही उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने के सपने दिखाए थे। वे कभी समझ ही नहीं पाया कि उसे यहाँ तक पहुँचने में माँ की वर्षों की तपस्या ही थी। आंसुओं के आते वेग को बड़ी मुश्किल से रोकता हुआ वह प्रभु के पास से हटकर बाहर आ गया। आंसुओं के सैलाब से उसे सब धुंधला दिख रहा था और उसे लग रहा था कि माँ की नहीं, आंखें तो उसकी धुंधली थी, जो कभी माँ के मन के भाव को देख नहीं पाई। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।